सभी को बहुत बहुत नमस्कार। इस समय हम लोग हाथरस की धरती पे हैं और जैसा कि हमने बोला था कि जो यहाँ सनातन स्वाभिमान यात्रा जो है हम लोग इसका प्रारंभ करेंगे और दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। जैसा कि मैंने देखा है पंकज धौरैया उनको जो है हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और इस समय जो हाथरस की भूमि पर जो एक तरीके से छावनी बना दिया है पुलिस फोर्स को। लेकिन कुछ बात हम रखना चाहते हैं, हाथरस में पहुंच चुके हैं, जल्दी जो पंकज धौरैया अपने भाई के घर में पहुंचने वाले हैं और जो नियत स्थान है वहां पहुंचेंगे। यदि जो पुलिस प्रशासन किसी तरीके से हमको रोकता है, हमारे संवैधानिक जो अधिकार हैं उनको अगर हनन करता है तो हम लोग वहां पर अपनी गिरफ्तारी देंगे। अब हम आपको कुछ चीजें बताना चाहते हैं जो देश में जो एक SC/ST एक्ट जो भारत सरकार ने जो 85% जनरल और OBC की आत्मा को ध्यान न रखते हुए, उनकी आत्मा का हनन करते हुए, जो लोग सनातनी हैं उनका मान मर्यादा का हनन करते हुए ये SC/ST एक्ट और UGC रेगुलेशन 2026 लाया गया है। आप मेरे बगल में देखिए, ये भगवान राम, जो हमारा भाग 3 फंडामेंटल राइट का है, उसमें भगवान राम है। राम, सीता और लक्ष्मण की जोड़ी को हमारे जो भारत का संविधान है उसके पार्ट 3 में दिखाया गया है। इसी तरीके से आप ये देखिए, ये नीति निर्देशक तत्व हैं भारत के संविधान के। ये है पार्ट 4 भाग 4 जो डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आपको बोलते हैं DPSP, जिसको बड़े हम लोग IAS और सिविल की तैयारी जो करते हैं उसे पढ़ते हैं। अब आप देखिए हमारे संविधान की मूल आत्मा भाग 3 और भाग 4 भगवान राम और भगवान कृष्ण की बातें कर रहा है। लेकिन ये सब सनातनी है। इन सनातनी में जनरल OBC सभी लोग आते हैं। लेकिन भारत सरकार का देखिए, इन सनातनी लोगों का सम्मान नहीं करते हुए अब आप तीसरा इधर देखिए, यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब धर्म परिवर्तन किया था 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। उनमें से 8 प्रतिज्ञाएं, प्रथम 8 प्रतिज्ञाओं में क्या लिखा है देखिए, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी भगवान नहीं मानूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा। इसी तरीके से अलग अलग तरीके से ब्राह्मण धर्म, सनातन धर्म के बारे में, विष्णु भगवान के बारे में ये बातें कही गई हैं। इसी को ज्यादातर जो SC समाज पालन कर रहा है। ये गैर सनातनी लोग हैं जिनके बारे में आपने जो है SC/ST एक्ट लगाया है। सनातनी लोगों को परेशान किया जा रहा है। आप सोचिए कि जो भारत सरकार है, जो सनातनी जनरल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ, भूमियार, OBC में यादव, लोधी, राजपूत, आपके जाट, गुर्जर, सैनी समाज, पाल, बघेल, छत्री कुर्मी, पटेल, गंगवार, ये सब समाज हम लोग भाग 3 और भाग 4 में राम और कृष्ण के दिए गए आदर्शों का पालन करते हैं। लेकिन सरकार किनका साथ देती है? जो हमारे आदर्शों का, जो भगवान राम, भगवान कृष्ण को नहीं मानते हैं, उनको आपने विशेषाधिकार दे दिया है। अभी कल ही की घटना है, परसों की, दरभंगा में पूरे गांव के ब्राह्मणों पे SC/ST एक्ट लगाया गया है। कितनी जगह OBC, कितने कुर्मी, छत्री कुर्मियों पे, कितने यादवों पे SC/ST एक्ट लगता है। आपने संविधान के जो मूल आत्मा उसके साथ खिलवाड़ की है। जो लोग सनातनी परंपरा, जिसमें राम और कृष्ण जो हमारा फंडामेंटल राइट है, उसका जो मूल आपने भावना राम और सीता और आपके लक्ष्मण जी से जोड़ी है। इसी तरीके से जो हमारे DP नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में जो है, वो आपका जो है उसमें श्री कृष्ण भगवान गीता का उपदेश देते हुए नजर आ रही है। आप देख सकते हैं श्री कृष्ण आपके UGC रेगुलेशन 2026 लाई है, जो आपने UGC 2026 रेगुलेशन 13 जनवरी 2026 को भारत सरकार के गजट में प्रकाशित किया है। ये आपने भारत की जो मूल आत्मा, जो राम और कृष्ण को मानने वाले हैं, राम और कृष्ण को मानने वालों को विभाजित करने के लिए आप लाए हैं और सनातनी परंपरा को छत करने के लाए हैं। ये पूरा देश आपको माफ नहीं करेगा मोदी जी। आपने देश से पता नहीं किस चीज का बदला लिया है, पता नहीं आपका पूरे देश के सनातनी लोगों ने क्या बिगाड़ा था। आप जिसके लिए काम करते हैं, आप छद्म सनातन हैं। आप कहीं से भी न राम के हैं न कृष्ण के हैं, आप सिर्फ पैसे के हैं। वोट बैंक के लिए, देश को तबाह करने के लिए, किसी भी तरह सत्ता में बने होने के लिए आप राम कृष्ण को बंटवारा कर देंगे। और किसके लिए? गैर सनातनी लोगों के लिए, जो राम कृष्ण को नहीं मानते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते हैं, जो कहते हैं मैं भगवान की कभी पूजा नहीं करूंगा। ऐसे ही लोग जो है भगवान की मूर्तियों को छत विछत करते हैं, उनके बारे में बुरा भला कहते हैं और ऐसे लोगों को ही आप सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही लोगों को आप सपोर्ट करते हैं। अब हम लोग जो है हाथरस शहर में घुस रहे हैं। UGC
SC रोल बैक, खत्म करो। चुनाव का मुद्दा ये होने वाला है, सनातनी लोगों को कैसे आपने नुकसान पहुंचाया, उनके घरों को तबाह किया है, हर जगह वसूली हो रही है SC/ST एक्ट के नाम पे और आपके कारण हो रही है। 2018 में जो है अत्याचार सुभाष महाजन केस में साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे, बिना जांच के कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। आपने संसद में हमारे जितने भी है अकलमंड बैठे हुए MP MLA, इन्होंने साइन किया है और पूरी सनातन जो संस्कृति है, परंपरा के लोगों को, जो मानने वाले लोगों को, आपने जो उसके पूरे परिवारों को छत विछत किया है। एक फर्जी एक्ट जो होता है उससे कितनी उगाही होती है। कली के केस में दरभंगा में ब्राह्मणों के पूरे परिवारों पे SC/ST एक्ट लगाए। आप देखिएगा, आपको पूरा देश का सनातन जो संस्कृति है कभी माफ नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ हम लोग हाथरस शहर में जा रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिनिश